नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है ये जो रुपया हम बोलते हैं ना, ये कागज रोकड़ा जो है ये गोल्ड के बराबर है। ये गोल्ड है। कैसे गोल्ड है ये प्रूव करके बताता हूँ। मान लेते हैं कि आज से 1000-2000 साल पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था कि 1 किलो चावल दिया तो आधा किलो दाल मिला, या 100 ग्राम धनिया मिला, या 5 रसगुल्ला मिला, या 1 मीटर कपड़ा मिला, या 1 जोड़ा चप्पल मिला, या 1 किलो चावल में 1 लीटर दूध मिला, या 1 लीटर चावल दिया तो 100 ग्राम घी मिला। ऐसे करके वाटर सिस्टम चलता था। एक गांव में 36 बिरादरी होते थे, वो आपस में ही लेन देन करते थे। तो जब भी 1 किलो चावल देंगे तो आधा किलो दाल ही मिलेगा। क्यों ऐसा होगा? आधा किलो क्यों, 100 ग्राम क्यों नहीं? क्योंकि 1 किलो चावल उगाने में जितना ऊर्जा लगता है उतना ऊर्जा अगर लगाते हैं तो आधा किलो ही दाल होता है। इसलिए ये महंगा है और ये सस्ता है। धनिया बो दो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 किलो चावल में 1 बोरी धनिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उगाने में ऊर्जा कम लगा। तो ऊर्जा जितना ज्यादा लगता है उतना महंगा चीज होता है। कपड़ा महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको लगाने में ऊर्जा ज्यादा लग रहा है, उसको बनाने में ऊर्जा ज्यादा लग रहा है। काजू महंगा होता है चावल से। क्यों? क्योंकि काजू को उगाने में जितना मेहनत लगता है चावल से 10 गुना ज्यादा मेहनत काजू में लगता है, इसलिए काजू महंगा है। तो इस तरह से करके पैरामीटर चलता था, एक स्टैंडर्ड चलता था कि इतना देंगे तो इतना मिलेगा फिक्स। कभी ये नहीं बोल सकते 1 किलो चावल दूंगा तो 50 ग्राम दाल मिलेगा। वो आधा किलो फिक्स था, पैमाना फिक्स था। तो इस तरह से इक्वल चलता था, समाज में किसी का शोषण नहीं था। फिर बाद में एक प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई गांव में जितना चीज है ना उससे हमारा जीवन यापन नहीं होगा, हमको बाहर का कुछ चीज चाहिए। और बाहर वाला गांव से या शहर से ला रहे हैं, वो ये चीजों को चीज के बदले चीज नहीं ले रहे हैं, उनको एक कॉमन चीज चाहिए। तो वो गोल्ड पे आए कि गोल्ड वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर का सिटी का भी लोग कर रहे हैं, दुनिया बाहर दुनिया का भी लोग कर रहे हैं, गांव का भी लोग कर रहे हैं। एक ऐसा पैमाना, एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया कि गोल्ड सबके लिए मान्य हो। तो गोल्ड से लेन देन होना शुरू हुआ। अभी के दौर में मान लेते हैं कि ये 50 रुपए में मिल रहा है, 50 रुपए में 1 किलो चावल हुआ, या आधा किलो दाल हुआ, 100 ग्राम जीरा हुआ, तो उस इतनी सा गोल्ड का कीमत उस समय मान लेते हैं कि 50 रुपया हुआ। तो वो कांस्टेंट था, इतना सा गोल्ड देंगे तो ये चीज मिलेगा, उसमें बढ़घट नहीं होगा कि 10 साल के बाद उससे कम गोल्ड मिलेगा, फिर 20 साल के बाद उससे कम गोल्ड मिलेगा। क्योंकि इनको जनरेट करने में जितना ऊर्जा लगा, इतना सा गोल्ड जनरेट करने में भी उतना ऊर्जा उसमें संग्रहित है। फिजिक्स का नियम है ना, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। उगाने में जितना ऊर्जा लगा, इसको उगाने में जितना ऊर्जा लगा, इतने से गोल्ड को भी उगाने में उतना ऊर्जा लगा, उसमें ऊर्जा संग्रहित है। इसीलिए ये एक पैरामीटर फिक्स हो गया लेन देन का। कोई शोषण नहीं है, बराबर सबको मिल रहा है। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह से समझते हैं कि एक मीटर है, फिक्स है। इस मीटर से तो सैकड़ों चीज मेजर करते हैं ना, सैकड़ों तरह का कपड़ा मेजर करते हैं। सूती का भी है, टेरिकॉटन का है, शर्ट का भी है, पैंट का भी है, साड़ी भी है। हर तरह का कपड़ा एक स्टैंडर्ड मीटर से ही मेजर करते हैं। उसी तरह इस स्टैंडर्ड से, गोल्ड से कोई भी चीज को मेजर किया गया। दूध भी मेजर किया, कपड़ा भी मेजर किया, चप्पल भी, जूता भी, दाल भी, चावल भी, जीरा मरीच धनिया गुंडी, कुछ भी वो एक स्टैंडर्ड से मेजर करना शुरू किया। तो इसको बोलेंगे क्या? गोल्ड को मूल्य का मापक। गोल्ड बाद में आके रुपया हो गया। तो रुपया क्या हो गया? पहले तो गोल्ड चलता था तो गोल्ड मूल्य का मापक था, कोई भी चीज लेंगे मूल्य का मापक हो गया। बाद में ये रुपया हो गया तो रुपया क्या हो गया? मूल्य का मापक। ये कभी बढ़घट नहीं होगा, कांस्टेंट, एक मीटर की तरह कांस्टेंट होगा। पर कहानी में भूचाल आया 1600 शताब्दी के बाद, जब अंग्रेजन का एंट्री यहां पे हुआ। उनको लगा यार ये कैसा देश है, समृद्ध देश, सब लोग सोने में लेन देन कर रहा है, इसका सारा सोना मेरे पास आना चाहिए, ऐसा लालच दिखाया उन्होंने। तो उन्होंने रिंगटोन बजवाया टीवी मीडिया रिंगटोन में कि सारा सोना मेरे पास दे दो और ये कागज ले लो, जब भी ये कागज लौटाओगे तो वो सोना दे दूंगा। कुछ जबरदस्ती, कुछ ऐसा खेल रचा कि सारा लोग सोना उनको जमा करना शुरू कर दिया और ये कागज लेना शुरू कर दिया। और जब भी कागज लौटाते थे 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना, उसने एक स्टैंडर्ड बनाया कि सारा सोना दो, 11.6 ग्राम 1 तोला में जब आप देते हो तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा। अगर आपने 100 रुपया दिया तो 11.6 एक तोला करके 10 तोला देंगे तो 100 रुपया का पर्ची मिलेगा। ये मेरे पास 200 रुपया का पर्ची है तो 20 तोला सोना देंगे तो ये अंग्रेजन ये पर्ची देते थे। और जब ये पर्ची लौटा देते थे, शादी ब्याह है, बेटी का शादी है, कुछ और काम है, गहना बनाना है, ये 200 रुपया लो, वो 20 तोला सोना मिल जाता था। ये चलता रहा 1967 तक। अंग्रेज भाग गया था 47 में, 67 तक आपके नोट पे लिखा रहता था आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। जब भी आप बोलोगे किसी भी ऑफिस में, जिस भी ब्रांच से नोट लिए हो वापस करोगे तो सोना मिल जाएगा। 1967 तक आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके तो यहां लिखा रहता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर
ऑन डिमांड, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ऑन डिमांड और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये दो वर्ड चुपके से 1967 में उखाड़ दिया, डिलीट कर दिया। 1967 में तो आपको लगता है अपना वाला सरकार था ना, तो डिलीट क्यों किया? एक क्वेश्चन पे पूरा जिंदगी भर लड़ सकते, क्यों किया भाई? ये कागज लेके सोना तो दो, ये हटा क्यों दिया? किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि बैठा हुआ जवाब देने वाला इंग्लैंड में, यहाँ वाला कौन जवाब दे? यहाँ पे तो सब नौकर चाकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक बवंडर और समझाता हूं। आपको जो ये रुपया लगता है ना, ये तो रुपया लगता है, ये जो रुपया है, रुपया है। 1 मिनट के बाद आप कहेंगे कि ये पर्ची है। मान लेते हैं कि आप ना 1 किलो आम लेने गए, 200 रुपया दिए, तो भैया अभी तो आम का जरूरत नहीं है, एक पर्ची दे दो। इस तरह का आपको पर्ची दे दिया, उस पर साइन करके, मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूँ। लेके घर आ गए, आप भूल गए। 4-5 दिन के बाद जब वापस गए तो ये तो आम नहीं है ना, इसको तो खा नहीं सकते हैं, ये आम का पर्ची है। जब ये पर्ची लौटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 किलो आम। इस पे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, तो आम का पर्ची हुआ। अब इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 200 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ये रुपया है या रुपया का पर्ची है? आप कहेंगे पर्ची है। पर्ची है तो रुपया क्या है? रुपया वो सोना है जो लेके रखा था और बोला था कि जब भी लौटाओगे ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू आपको वापस कर देंगे। तो ये लो और वापस दे दो। आपको करना क्या है? ब्रांच में जाना है, 10 रुपया दे देना है, 100 रुपया दे देना है, 500 रुपया दे देना है कि भैया इस पे जो प्रॉमिस लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, ये जो वचन लिखा है वो वचन पूरा कर दो। तो एज पर एक्ट, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट में धारा 26 में लिखा हुआ है कि आपको सोना वो लौटा दिया जाएगा। कब? 1932 के एक्ट में लिखा हुआ है। जब सारा सोना ले रहे थे ना, उसमें बोला रे चिंता मत करो रे, एक्ट बना देता हूं, जब ये कागज दे रहा हूं ना तो सोना लौटा दूंगा। एक्ट में लिखा हुआ है, वो एक्ट का कॉपी हमारे पास है, ये कागज लो और सोना दे दो, एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, और भी अंदर गहराई में घुसना है। पहले तो ज्ञान बटोरना है और आसपास के लोगों को भी थोड़ा सा जागृत करना है। पहले तो यही पता नहीं था, आज से ये बोलना शुरू करेंगे कि ये 200 रुपया नहीं है, रुपये का पर्ची है, 200 रुपया का पर्ची है। इसलिए बोलते हैं 200 का नोट, 200 का नोट, 100 रुपया का नोट, 500 का नोट, और असली रुपया वहां पे रखा हुआ है सोने के रूप में। तो ये नोट है, ये पर्ची है, ये देंगे तो असली वाला धन जो है, जो रखा हुआ है, वो मिलेगा। आपको इसके लिए जनता सरकार मोर्चा सर्च करना है, यहाँ पे अध्ययन ट्रेनिंग करना है, वीडियो देखना है, या नीडर इंडिया चैनल पे, नीडर इंडिया एक चैनल है, दूसरा चैनल है 2.0, यहाँ पे जाके नॉलेज को जितना हो पीके के तरह अंदर अंदर कॉपी करके पेस्ट करके रखते जाना है। और तीसरा है रुपया मूल्य का मापक। ये तो एकदम ब्रह्मास्त्र है, इस किताब को आपको ऑर्डर करके पढ़ना है। 10 पेज में ही खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। और जो लूट मचा हुआ है ना, 80 करोड़ लोग गरीब हो गया, गरीब हुआ नहीं, गरीब किया गया इस तंत्र के हिसाब से। कागज दे दिया, असली माल लेके चला गया। तो इसी तरह अधिक जानकारी चाहिए रुपया के बारे में तो लीडर इंडिया चैनल पे विजिट कीजिए, जनता सरकार मोर्चा के ट्रेनिंग में आइए, इस किताब को पढ़िए, वीडियो से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने परिवार में, अपने गुरु से, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए। थैंक यू सो मच।